अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू स्मार्ट क्लास एकेडमी। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को साइंसेस कोचिंग एकेडमी का जो एमडीकेट प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 6 है उसके एमसीक्यूज को एक्सप्लेन करूंगा। इस टेस्ट के अंदर जो केमिस्ट्री पोर्शन था उसमें से कंप्लीट सेकंड ईयर कोर्स इंक्लूड था इस टेस्ट के अंदर। सो लेट्स बिगिन विद एमसीक्यू नंबर 82। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ पीरियड 3 हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सो हमने ये फाइंड करना है कि गिवन ऑप्शन में जो पीरियड 3 एलिमेंट्स है उसमें किसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन एनर्जी कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो देखिए स्टूडेंट्स, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? यूजुअली जब हम यानी वी कैन से न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग कांस्टेंट। सो जब हम क्या कर लेते हैं, न्यूक्लियर चार्ज से शील्डिंग इफेक्ट को माइनस कर देते हैं, डिफरेंस इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका इनवर्स रिलेशनशिप होता है एटॉमिक साइज के साथ, जबकि हम ऐसे भी कह सकते हैं इसका इनवर्स रिलेशनशिप होता है नंबर ऑफ शेल्स के साथ, क्योंकि ग्रुप में जब हम नीचे आते हैं नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होते हैं तो एटॉमिक साइज बड़ा होता है। इसका इनवर्स रिलेशनशिप होता है शील्डिंग इफेक्ट के साथ। यस, बिकॉज जब शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लोअर डाउन हो जाएगा, ठीक है। जबकि इसका आल्सो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ, फॉर एग्जांपल P3, P6, D5 एक्सेट्रा, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो जिन एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो P3, P6 आती है एक्सेट्रा, तो उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो यूजुअली ज्यादा होती है। एंड आल्सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल। जिस ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है, यानी S का ज्यादा है P का ज्यादा होगा D से एंड देन F से। सो ये डिफरेंट फैक्टर्स है जिन पर आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है। जब हम पीरियड में जाते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, तो देखिए हमारे पास जो शील्डिंग इफेक्ट होता है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ये वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, जिसकी वजह से एक एक प्रोटॉन ऐड हो रहा है। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी यूजुअली इंक्रीज होगी एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। बट देयर आर सम एक्सेप्शनल्स। क्यों? क्योंकि कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे हैं क्योंकि यहाँ पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन भी आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट कर सकते हैं और पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल भी आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से स्मूथली आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज नहीं होती, समटाइम डिक्रीज भी हो जाती है। सो हमारे पास जो पीरियड 3 में ट्रेंड फॉलो होता है आयनाइजेशन एनर्जी का, अगर मैं इसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लूं, सो लेट अस कंसिडर ये हमारे पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है और यहां पर हम ग्रुप नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले पीरियड 3 में सोडियम होता है, तो सोडियम से मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है। सो लेट दिस इज सोडियम एंड दिस वन इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से फिर एल्यूमिनियम की कम हो जाती है, एल्यूमिनियम से फिर सिलिकॉन की ज्यादा हो जाती है एंड देन फास्फोरस की। फास्फोरस से फिर सल्फर की कम होती है, फिर उसके बाद क्लोरीन की एंड देन आर्गन की ज्यादा हो जाती है। तो हमारे पास जनरली ये वाला ट्रेंड फॉलो होता है। सो ये एल्यूमिनियम है, ये सिलिकॉन है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और इसके बाद है जी आर्गन। ये पीरियड 3 का ट्रेंड है। यहाँ पर हमें दो एनॉमलीज देखने को मिल रही हैं। फास्फोरस से सल्फर की कम है, क्यों? क्योंकि फास्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन है 3p3 जबकि सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन है 3p4। सो फास्फोरस की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू सल्फर, इसलिए उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो सल्फर से ज्यादा होती है। सिमिलरली एक एनॉमली हमें यहाँ पे नजर आ रही है, मैग्नीशियम जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 एंड एल्यूमिनियम जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3p1। तो एल्यूमिनियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है फर्स्ट वो मैग्नीशियम से कम है। व्हाई? बिकॉज पेनिट्रेशन इफेक्ट, S का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है, P का पेनिट्रेशन इफेक्ट कम होता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये दो एनॉमलीज हमें नजर आ रही है। बट कीप इन माइंड, अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो मैग्नीशियम से सिलिकॉन की ज्यादा होगी, एल्यूमिनियम की कम है बट सिलिकॉन की ज्यादा होगी। बिल्कुल इसी तरह से फास्फोरस से क्लोरीन की ज्यादा होगी, यानी P3 से P4 की कम है बट
क्लोरीन जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 3p5 है उसकी फिर फास्फोरस से आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो इस ट्रेंड को अगर हम देख लें यहाँ पर ऑप्शंस की तरफ, तो हमारे पास एक एल्यूमिनियम दिया गया है ऑप्शन में, एक ये ऑप्शन है एल्यूमिनियम, एक सिलिकॉन, एक फास्फोरस और एक सल्फर है। एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा बनता है जी? इसमें करेक्ट आंसर हमारे पास आता है फास्फोरस, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। वैसे फास्फोरस से ज्यादा फिर क्लोरीन की होगी और फिर उसके बाद आर्गन की होगी, लेकिन गिवन ऑप्शन में चूंकि ये मौजूद नहीं है तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है फास्फोरस।